भारतीय बाजार जो कि कल शाम को एक अलग तस्वीर दिखा रहे थे और इस समय एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। कल शाम पूरी शाम रादर डिस्कशन का हिस्सा बना रहा कि बाजार में किस तरह का बड़ा इम्पैक्ट होगा। ट्रंप साहब ने एक टैरिफ लगा दिया है और टैरिफ का इम्पैक्ट मार्केट्स बहुत बुरी तरह लेगा। कुछ लोगों तो ये भी पूछा कि कल भारतीय बाजारों में कहीं बिकवाली 2 से 5% तक तो नहीं जा सकती, लेकिन रिएक्शन आपके सामने है। बाजार आज हरे निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही खरीदारी है। सेंसेक्स करीब 130 अंक ऊपर, निफ्टी करीब 38 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक करीब 145 अंक ऊपर, मिड कैप इंडेक्स आधा % नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव। एडवांस डिक्लाइन में एक बड़ा इंप्रूवमेंट, सुबह सुबह आज ये 400 शेयरों के आसपास के एडवांसेस थे, अब करीब 1000 शेयर एडवांसेस में और 1400 शेयर डिक्लाइन में, यानी कि एक बड़ा रिकवरी एडवांस डिक्लाइन में लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। और जो खरीदारी है वो है एफएमसीजी में, आज लीड कर रहा है एचयूएल के दम पर। मीडिया 1% ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज आधा % ऊपर और बिकवाली है फार्मा में, मिड कैप सेलेक्ट में, एनर्जी में, जो कि करीब करीब आधा % ही बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एफआईज बिकवाली कर ही रहे लगातार, कल भी 800 करोड़ रुपए की बिकवाली करके गए, लेकिन डीआईज खरीदारी करना सपोर्ट में 1850 करोड़ की खरीदारी। अब तक एफआईज की बिकवाली 42,000 करोड़ की हो चुकी है जुलाई महीने में, आज आखिरी सत्र भी है, और डीआईएस की खरीदारी अब तक 55,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो एफआईएस डीआईएस की बिकवाली और खरीदारी का दौर इस तरह से चल रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से रचित सर मौजूद हैं और वकील साहब से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करेंगे आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और उनकी इंडिविजुअल पिक्स पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ मैनेजमेंट भी मौजूद रहेगी आईपीओ को लेकर, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पहले रचित सर से बातचीत कर लेते हैं मार्केट्स पर। रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आप भी उम्मीद में थे कि आज भारतीय बाजार में टैरिफ लगा है, दिक्कतों का दौर शुरू हो गया है, सब कुछ खराब हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, इस तरह की कल शाम को हम बातचीत सुन रहे थे। कैसा रीड कर रहे हो मार्केट्स को आप? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और वेरी फ्रैंकली आज ना सर सुबह आपके साथ शो करते तो मजा आता और ज्यादा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सर आपको, क्योंकि कल जब ये न्यूज आई ना और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था, आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा लगा था लोग क्योंकि सर कुछ लेवल्स थे जो हम शो में भी डिस्कस कर रहे थे, क्लाइंट्स को भी हमने दे रखे थे और सबका ये था कि तुम हमेशा बुलिश बने रहते हो और पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन कितनी गंभीर है। एंड आई वाज कंटिन्यूअसली, मतलब सर आपके चैनल के माध्यम से भी 2 बार अभी इस वीक में जब भी आना हुआ, 24,600 और 24,450, ये 2 लेवल्स कंटिन्यूअसली मैं बोल रहा था कि इसके ऊपर जब तक मार्केट मेंटेन कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए जिस तरीके से आज मार्केट परफॉर्म कर रहा है, वो ये ना कि एक बार जब चीज हो जाती है उसके बाद आप बोलते हैं तो उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता। बट सर एक बात है, मैं आपको बता रहा हूं, नाउ फाइनली ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में वर्स्ट अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपका जो एक्सट्रीम डर था ना वो आपके सामने लाके रख दिया गया है कि ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन बी ऑफर्ड और इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको ट्रेड करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ आप देखें वो जो टैको वाली बात है वो भी कहीं ना कहीं आ गई। कल तक वो रशिया और रशिया के ऊपर पेनल्टी है और इंडिया क्योंकि रशिया के साथ कर रहा है उसके साथ पेनल्टी। आज सुबह करीबन 10 बजे आके उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि वी आर नॉट बॉदर्ड, वी आर नॉट कंसर्न्ड, रशिया के साथ जो भी वो लोग कर रहे हैं वो उनका है। तो ये तो हमें पता ही था कि टैको कहीं ना कहीं होने वाला है। और सर आज 2 चीजें हैं, देखिए एक तो एक्सपायरी का मूवमेंट है, उसके साथ साथ एक सर बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी, शेर आया शेर आया शेर आया, और वो शेर आया के चक्कर में आप देखिए जिस तरीके से पूरी सिचुएशन होती है। बस इसमें कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ इतना छोटा सा है कि जब एक्चुअल में शेर आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। बट हम जिस तरीके से प्रिपेयर्ड हो गए हैं, हमारे इन्वेस्टर्स चाहे रिटेल हो इंस्टीट्यूशन हो, सबके सब इस तरीके से प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी इस तरीके से प्रिपेयर्ड होती हुई दिख रही है कि अब अगर शेयर जब भी आएगा ना वी कैन वेल मैनेज। और इनके सामने ही हमने 1.5 साल स्पेंड करके यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर दिया था, और हम इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अब जिस तरीके से अपनी पूरी की पूरी पैठ बिछाते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर कि हाँ अगर ये इस सिचुएशन पे भी रहते हैं थोड़ा सा जरूर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट क्या द स्काई विल फॉल, ऐसा नहीं लगता। और कहीं ना कहीं हम यूएस के साथ अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे बैठने की कगार पे हैं, क्योंकि सर कल आपका ये अनाउंसमेंट करना, ओवर द वीकेंड बातें आ रही हैं आपके और डिस्कशंस होंगे और आपकी टीम आ रही है यहाँ पे 6th राउंड के डिस्कशंस करने के लिए। मतलब कुछ समझ में मेरे को ये बात आई नहीं जिस तरीके से अनाउंसमेंट आया ना, कि एक तरह से तो आप मुझे बोल रहे हैं कि ठीक है भाई अब तुम आ जाओ हम एक पॉडकास्ट शूट करेंगे,
और उसके बाद ही आप कहीं और कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी करने लग जाएं, तो वो एक डिस्पैरिटी आ जाती है ना, वो एक थॉट प्रोसेस में हमेशा से थी और वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। कई कई लोग ये बात भी कह रहे हैं कि एक ईगो इशू आ गया, क्योंकि आपके पार्लियामेंट्री सेशन में आपने क्लियरली कह दिया कि सीज फायर तो आप किसी और ने हमारा कराया नहीं था, हमने खुद ने किया था। वो भी उनको कहीं ना कहीं एक चोट की तरह लगी होगी और फिर उन्होंने उसकी कोशिश करी। बट हेल्दी एंड हार्टी एज द मार्केट इज, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। बट हाँ, एक चीज है, आज आपने ये अप मूव देख लिया है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और जो एक पर्टिकुलर कॉशन के साथ हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं, उसी के साथ हमें ट्रेड करना होगा। 24,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और क्लोजिंग बेसिस पे 24,450 के ऊपर जब तक क्लोज कर रहे हैं, हम वापस से कभी भी 25,150 25,200 लेवल तक जा सकते हैं। और ऐसा ही अभी लग रहा है। तो रचित सर, मार्केट के इतने लेवल तो नहीं पता मुझे कि इतना नीचे जाएगा, ये टेक्निकल सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि जब बाज़ार, दुनिया जो सोचती है वो कभी नहीं करता। सो अगर ये सबने सोच लिया था कि बाजार आज नीचे आएगा तो कभी नीचे नहीं जाने वाला, वो तो भूल जाइए। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, परफेक्टली बेस्ट एग्जाम्पल था राइट नाउ, क्योंकि हम एटलीस्ट ये तो हमें सर्टन हो गया ना कि हम 25% पे ही रहेंगे। ये कहानी तो खत्म हो गई कि हम 100 जाएंगे, 60 जाएंगे, 70 जाएंगे, जो नंबर आ रहा था। और दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया कि इसको और फर्दर नेगोशिएट भी किया जा सकता है। सो जो नंबर होगा वो 25 से नीचे ही होगा। ये और अच्छी चीज़ है, इसमें क्या ही बुरा है। सो मतलब एक वेग थॉट ज़रूर है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आज 31 जुलाई को बाजार के आखिरी सत्र में इस महीने के एफआईज का नंबर कहीं पॉजिटिव ना आ जाए, क्योंकि एफआईज बहुत दिन से माल लगातार बेचे जा रहे थे और वो बहुत अनसर्टेनिटी को रीड कर रहे थे। तो ऐसा ना होगा अब उन्हें सर्टेनिटी दिखनी शुरू हो जाएगी, चलो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ 25 से ही आना है, तो इस मार्केट को अब आप सर्टेन के तौर पर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। खैर, ये तो एक वेग थॉट था मेरा जो लिमिटेड नॉलेज में है, लेकिन आपकी तरफ से निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, इन दोनों को लेकर कोई व्यू आप रखते हो क्या? क्योंकि निफ्टी बैंक तो दोनों बैंक्स के दम पे ही चला जा रहा है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के, लेकिन निफ्टी आईटी जो गर्त पे चलता ही चला जा रहा है, हर रोज नए लोज बना रहा है, इन दोनों कैसे रीड करें? सर, निफ्टी बैंक में देखिए अभी बहुत ज्यादा ना स्ट्रेंथ यहाँ पे एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रहा है मुझे। और हो सकता है इन टाइम टू कम एक बार 55,700 लेवल्स पे जाके ये सपोर्ट ले। और सर, जब भी आप ये बात करते हैं ना कि मेरी लिमिटेड नॉलेज और इतना तो मैं जानता नहीं हूं, जब भी ऐसी बातें करते हैं तो सर देखिए, दर्शक तो मुझे नहीं पता क्या सोचते हैं क्या समझते हैं। हो सकता है कुछ नए दर्शक जो जुड़े हों, जिन्होंने अपनी आपकी पास्ट हिस्ट्री नहीं देखी हो, वो इस बात को अग्री भी कर लें। बट सर, हम जैसे लोग जो बहुत भली भांति बहुत सारी चीजें नहीं नहीं, जानते हैं, देखो रचित तो सर, ऐसा लगता है कि सामने वाले के ऊपर ना एक कटाक्ष हो रहा है कि नहीं भाई नहीं नहीं ठीक है, तुम रचित अभी सर, यहाँ बैठे हुए हो, ये बहुत, अनदर साइड ऑफ रचित सर, ये ब्यूटी है मार्केट की, कि ये एक ओशियन है। जितना आप इसके अंदर जाते जाओगे उतना आपको नई नई प्रजातियां मिलती जाएंगी। सो आपको समझ में आएगा, अरे अभी तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसा भी कुछ है क्या? तो द ब्यूटी ऑफ मार्केट इज, या ब्यूटी ऑफ लाइफ इज, द मोर यू लर्न द मोर इग्नोरेंट यू आर। तो आपको जितना ज़्यादा जानते हो उतना ही समझ में आता है कि आप कितना कम जानते थे। सो जितना ज़्यादा कोई बोल रहा है ना कि उसे आता है, वो ऑब्वियसली उसको ये बात पता है कि उसे कितना ही आता है। सो बेटर इज़ आप यू स्टे हंग्री, यू कीप लर्निंग, यू स्टे हंग्री वाली सिचुएशन है। तो वही थोड़ी बहुत जानकारी है बाज़ार के बारे में। हर रोज़ आपसे बाकी जानकारों से मिलता हूँ, सौभाग्य मेरा, सीखने को मिलता है। कॉर्पोरेट्स मिलते हैं, सौभाग्य मेरा, उनसे सीखने को मिलता है। और व्यूअर्स मिलते हैं, और सौभाग्य मेरा कि वो भी कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। सो ठीक है, यू कीप लर्निंग, यू कीप इम्प्रूविंग, यू कीप ग्रोइंग, ये वही चल रहा है। इसलिए सीमित जानकारी है, अनंत तक तो कहीं पहुंच ही नहीं सकता कोई, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानता हूँ उसी को गैस वक्त जोड़ तोड़ के काम चला लेता हूँ अपना। सो इसीलिए पूछता रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहूँ। तो बताइए आप, अब आईटी और सर, एक बैंक में। नई प्रजाति, जब आपने जिस तरीके से बात बोली उसमें मुझे कुछ और ही याद आ गया, बट चलिए वो तो ऑफ द रिकॉर्ड्स डिस्कस करेंगे। मगर सर, अब जो निफ्टी आईटी है ना, देखिए सर, इसमें क्या है ना, अब आपको थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करने को मिले। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर कुछ कुछ कंपनीज जिनमें हम बहुत बुलिश हैं, वो अब जिस तरीके से अपने नंबर्स लेकर आ रही हैं, लाइक वी टॉक अबाउट टीसीएस, और नंबर्स के बाद जिस तरीके से उन्होंने थोड़े
ले ऑफ्स किए हैं, ऐसा लग रहा है निफ्टी आईटी अभी फॉर द टाइम भी ना कंसोलिडेशन करेगा, एक रेंज पकड़ के अपनी ये ट्रेड करेगा। और रेंज अगर हम देखें तो ब्रॉडर रेंज कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है 34,600 और 35,800 या 35,900 तक की रेंज में थोड़ा सा इसको अभी टाइम स्पेंड करना होगा, या थोड़ा सा आप 100-200 पॉइंट प्लस माइनस करें, क्योंकि अभी ना एक शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और सुमित सर, आप डेफिनेटली आपने लर्निंग करी है, आपने भी एक टाइम देखा होगा जब टीसीएस थोड़ा सा मूव करता था स्लो और इन्फी वाज द मार्केट लीडर। जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है अभी, हमने देखा भी था कि इन्फी अब हायरिंग की बात कर रहा है, इन्फी ने अपने गाइडेंस भी अच्छे दिए हैं। टीसीएस जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसमें एक वीकनेस है, दो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि कोई भी एआई के चलते ये नहीं है, एक मिसमैच था उसके चक्कर में ये ले ऑफ्स हुए हैं। बट वो मिसमैच कितना डिटेल हम स्टडी कर पाए उस पर देखना होगा। और इन्फोसिस जो 15,000 अभी हायरिंग की बात कर रहा है, वो हायरिंग किस लेवल और फ्रेश हायरिंग हो रही है कॉलेजेस से या क्या हो रहा है, वो भी एक बार देखनी होगी। बट अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, आईटी आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हुआ दिख सकता है, और इन्फोसिस अब लगता है टीसीएस को आउट परफॉर्म करेगा। तो अगर आप मीडियम टर्म का टाइम होराइजन लेके चलें तो रिलेटिवली अब फाइनली ऐसा लग रहा है वापस इन्फोसिस का टाइम आ रहा है और इन्फोसिस टीसीएस को आउट परफॉर्म करेगा। तो थोड़ा सा एक मिक्स एंड मैच रहेगा, कहीं अंडर परफॉर्मेंस कहीं अच्छा परफॉर्मेंस, जो कि हमने सारे सेक्टर्स में ही देखा है। आईटी भी अछूता नहीं है, आईटी में अभी क्या एकदम से कोई ट्रेंड चेंज आएगा? नहीं, फॉर द टाइम बीइंग ये कंसोलिडेशन ही करता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए एक राय यहाँ पर आईटी स्पेस को लेकर, और ज़्यादा प्रेफरेबल बेट इस समय इन्फोसिस हो रहा है। ऑब्वियसली नंबर भी उनके बेटर हैं, गाइडेंस भी उन्होंने ज़्यादा बेहतर दी है। आगे बढ़ते जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहाँ पर खरीदारी हो रही है? आज खरीदारी है जियो फाइनेंस में, एचयूएल में। एचयूएल लीड कर रहा है आज नंबर्स के बाद यहाँ पर खरीदारी। जियो फाइनेंस में खरीदारी है, जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी है, इटर्नल में आज एक बाइंग देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो है अदानी एंटरप्राइजेज में, एशियन पेंट्स में कल की तेजी के बाद, टाइटन में, रिलायंस में जहां थोड़ा बैकफुट पे कामकाज हो रहा है। इसके अलावा आज मिड कैप साइड पे जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें आदित्य बिरला कैपिटल खरीदारी में कामकाज कर रहा है। आज एपीएल अपोलो खरीदारी में है, पेटीएम में खरीदारी है, टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बिकवाली वाली साइड की अगर बात की तो आज बिकवाली देखने को मिल रही है वारी एनर्जी में, इंडस टावर में, प्रीमियर एनर्जीज में और सोना कॉमस्टार में। इन चारों स्टॉक्स में बिकवाली है। मिड कैप साइड पे आज खरीदारी देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप साइड पे खरीदारी देखने को मिल रही है केन्स टेक में, सेजिलिटी में, डिलीवरी में और नवीन फ्लोरीन में। बढ़िया नंबर्स नवीन फ्लोरीन के, इसके बाद खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज बिकवाली देखने को मिली सोना कॉमस्टार में, वेल्सपन में, आरती इंडस्ट्रीज में, आईजीआई लिमिटेड में। नंबर्स के बाद बिकवाली थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। रचित सर, दो नाम ऑब्वियसली, एक तो है एचयूएल, नंबर्स के बाद आज थोड़ा आउटशाइन कर रहा है, और दूसरा है जियो फाइनेंस, प्रमोटर्स की प्रेफरेंशियल में शेयर डालने के बीच में यहाँ पर भी खरीदारी है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? सर देखिए, एफएमसीजी में अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस रहा है। अब एक थोड़ी बहुत सिचुएशन ठीक होती हुई दिख रही है। बट सर एफएमसीजी की जब हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी आपको अपसाइड जरूर देखने को मिल सकता है। मेरी चिंता एक अलग डायरेक्शन में है सर, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। बट पहले सर क्या होता था कि हम देखते थे कि रेन्स किस तरीके से आ रही हैं और वो क्रॉप्स को किस तरीके से हार्वेस्ट करने में मदद करने वाली है। पहले हम शॉर्टेज में रहते थे, अब फ्लड लाइक सिचुएशन ज्यादा होती हुई दिख रही है। बस वो हमें देखना होगा कि ओवर रेन वाली सिचुएशन ना आ जाए, क्रॉप्स खराब ना हो जाए और उसके चलते जो फूड इन्फ्लेशन है वो आपको फिर बढ़ता हुआ ना दिख जाए। वो अगर नहीं होता है, सारी सिचुएशन सही रहती है, तो जिस तरीके से आपको ये मूव करते हुए दिख रहा है, बहुत जल्दी आपको 2680 ऑन कार्ड दिख सकता है। और सारी सिचुएशन सही रहती है, फेस्टिव डिमांड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से ही उठती हुई दिखती है, तो आपको ये 2940 भी मीडियम टर्म में, मतलब 2 या 3 क्वार्टर्स में देखने को एक बार मिल सकता है। एंड जियो? जियो फाइनेंस तो सर देखिए, इससे प्रमोटर स्टेक होल्डिंग भी बढ़ती हुई दिख रही है। जियो तो अनडाउटेडली जितने भी अपने दर्शक हैं उन्होंने लोअर लेवल्स पे ले ही रखा होगा, और जिन्होंने नहीं लिया है उनको एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे भी आप चाहें तो अपनी पोजीशन बनाएं, बट क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और वॉलेटिलिटी के चलते हो सकता है आपको लोअर लेवल्स पे भी आता हुआ दिखे। तो अभी 330 रुपए चल रहा है, 308 रुपए का कहीं ना कहीं ये बॉटम बना सकता है, वापस से रिटेस्ट कर सकता है।
स्टैगर्ड मैनर पे बाइंग करेंगे। हर 3-4 रुपए के डाउन साइड पे आप इसमें 10% 15% अपनी पोजीशन बढ़ाते रहे। सिर्फ उनके लिए ये मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने पोजीशन अभी तक नहीं बनाई है। जिनके पास है वो होल्ड करें, बिल्कुल एक अच्छा अपसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से मूव कर रहा है, बहुत नियर टर्म में अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ले रखी है 346 आपको देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म में वापस से ये अपने पुराने लेवल्स को टच करता हुआ दिखेगा। 380 से 400 ऑन कार्ड्स है, बिल्कुल अपनी पोजीशन होल्ड करें। अब तो फाइनली बिजनेस भी चालू हो गया और प्रमोटर्स अब अपना स्टेक इसमें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, पोजीशन बना के रखनी चाहिए। ओके, तो बहुत अच्छी कंपनी, आप हिस्सा बना के रखें, बढ़ा के रखें और लेवल्स को ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी वकील साहब से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल कर सकते हैं आप money9query@tv9.com पर। इसके अलावा ट्विटर यानी कि एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इनमें कमेंट के जरिए आप हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे अपना सवाल पूछिए। प्लस मेंबरशिप भी आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी, जिनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल आया है प्रिया जसरोतिया जी का। इनके पास दीपक फर्टिलाइजर के शेयर हैं और नंबर्स आए दीपक के, बढ़िया नंबर्स आए और छोटी अवधि के लिए इन्होंने खरीदारी की है। क्या करना चाहिए वकील साहब? देखिए, दीपक में इनको मैं एक चीज और बोलूंगा, अगर चाहे अपनी अवधि थोड़ी बढ़ा दे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सिचुएशन आती हुई दिख रही है, जिस तरीके से हम हार्वेस्टिंग अभी जो हम बात भी कर रहे थे, अगर वो उसी तरीके से आपको आगे बढ़ती हुई दिखती है तो ये आपको अच्छा अपसाइड बनाता हुआ दिख सकता है। अभी जिस तरीके से चल रहा है 1740 तक का मूवमेंट आपको ये मीडियम टर्म में दिखा सकता है। तो बेटर ऑफ ये रहेगा कि इसको अभी आप छोटी अवधि के बजाय थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ा ले। 1740 तक के मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा स्टॉक है, बने रहे। तो बढ़िया स्टॉक है, बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। बस अपनी जो नज़रिया है वो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। मनमोहन जी हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि JSW इंफ्रा और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों में कहाँ पर एंट्री करना ठीक रहेगा? पहले हम ले लेते हैं JSW इंफ्रा। JSW इंफ्रा देखिए अभी ना एक कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें। स्टॉक बहुत अच्छा है, रीसेंट अनाउंसमेंट्स भी अच्छे थे। आप अगर फ्रेश एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा नीचे आपको बता देता हूं, यहां से करीबन 8 रुपए नीचे 300 रुपए के आसपास आता है। आप बिल्कुल अपनी पोजीशन बना सकते हैं, बट इसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपको इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसा हमने कहा अभी एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है, इसको थोड़ा आपको टाइम देना होगा। जब ये 330 के ऊपर क्लोजिंग करेगा उसके बाद आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाएगा। पहला लेवल जो हमें दिखता है वो 368 और उसके बाद 390 लेवल्स तक जा सकता है, बट टाइम देंगे तो ये आपको रिटर्न देगा। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया अभी आपका थोड़ा सा और डाउनसाइड बना सकता है जिस तरीके से ये चल रहा है। और इसमें इसकी अर्निंग का आई एम सो सॉरी, इसमें आप ये देखें कि अभी आपको 108 रुपए तक का लेवल आता हुआ दिखेगा। 108 पे आप अपनी बाइंग चालू करिएगा और उसको कंटिन्यू रखिएगा 102 रुपए तक, 102 रुपीस तक आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग करिएगा। स्टॉक अच्छा है, जरूर पोजीशन बनाएं इसमें। तो बढ़िया स्टॉक है, पोजीशन आप बना सकते हैं और दोनों को लेकर जो लेवल्स हैं वो आपको बताए जा चुके हैं। राणा जी, राजेश राणा जी का एक सवाल आया है और आप भी आज हंस रहे हो राजेश राणा जी के नाम पर, कल वो भी हंस रहे थे, अंशुल भी, क्या हो गया ऐसा वकील साहब? सर एक्चुअली क्या है कि मतलब मैं समझता हूँ, मतलब कोई ऐसी ऑफेंसिव बात नहीं है, बट गुस्सा थोड़ा तेज है राणा जी का। और विवेक सर के शो में यूजुअली मैंने इनको एक्टिव देखा है। और जिस तरीके से विवेक सर को राणा जी कई बार बोल देते हैं, ऐसा लगता है गुस्सा थोड़ा तेज है। तो कोई ऑफेंसिव बात नहीं है, बट क्योंकि मैं अब जान गया हूँ राणा जी को नाम से, तो उस बात पे थोड़ी सी हंसी आ गई कि रेगुलर गेस्ट है अपने, जैसे साई प्रवीण जी आते हैं आ रहे होंगे, वो भी और आ रहे होंगे। हाँ तो लेकिन हाँ। राणा जी के साथ ऐसा कोई काम ही हमने नहीं किया, गुस्सा करे। मित्तल ने कुछ ऐसा किया होगा कि गुस्सा करने बिल्कुल, वाला। और उनको मैंने तो कुछ और काम ही उन्होंने नहीं किया बोल आज दिया तक। था कि राणा जी मुझे माफ करना, गलती हमारे से हो गई, वो वाली बात उन्होंने बोली थी। वो बट एनी हाउ सर, फैमिली है, दर्शक और हम सब मिलके ही ये सब चीजें करते रहते हैं, तो नहीं नहीं, इट्स ऑलवेज परिवार गुड। का एंड हिस्सा है। देखो देखो
वकील साहब, ये हमारे ना परिवार का हिस्सा है। वो गुस्सा करते हैं, वो ठीक है, गुस्सा भी उसी पे किया जाता है ना जो करने लायक होता है। गुस्सा करने लायक नहीं होगा तो कहाँ से गुस्सा करेंगे। सो इसलिए वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, उसको छोड़ो। खैर, उन्होंने एक बात कॉम्प्लीमेंट दिया आपके लिए कि वो पहले तो आपकी स्माइल उन्हें बड़ी पसंद है। तो मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसके बारे में हम क्या ही बोलें। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि कोई लिकर रिलेटेड स्टॉक नहीं पूछेंगे, सावन चल रहा है शायद इसलिए नहीं पूछेंगे मे बी। दूसरा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वो कैसा लग रहा है आपको? और स्किपर, ये कैसा लग रहा है आपको? सर, ये जो आपने एक मुहिम चलाई है एक शरीफ इंसान के खिलाफ, उसका ये नतीजा हुआ है कि आप यहाँ पे तो मैं था ही, मैं और जगह भी बदनाम हो गया हूँ, क्योंकि कई कबार क्या है, गेस्ट्स इंटरचेंज भी होते हैं, तो वहां पे भी ना मेरी जिस तरीके की एक साफ छवि थी, उस पे सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी बन आपको गई। और आपको 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 क्यों लगता है कि लिकर को कवर करने वाले की छवि खराब है? आप एक बात नहीं नहीं बताओ, नहीं नहीं सर, ऐसे प्रोडक्ट में हो जो सबसे ज्यादा मतलब डिमांड में रहता है। कोविड में भी दवा से ज्यादा लंबी लाइनें वहां पर थी, और आप कह रहे हो कि आपकी डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की। इसका तो एक्सपर्टीज ही नहीं मिलता मुझे, इतने सालों में इतने मैं कवर करता हूँ, आज तक तो मुझे कोई ऐसा गेस्ट नहीं दिखा जो इस सेक्टर को पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली कवर करे। और आप कर रहे हो तो इसमें क्या ही बुराई है, बढ़िया है ना, कवर करो। नहीं नहीं, उसके साथ आप देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया भी था, ओवर द लास्ट वीकेंड आई वाज देयर इन दिल्ली। और दिल्ली में जब मैं था, कुछ कुछ गेस्ट से भी मिलना जुलना हुआ था, उनसे कॉन्वर्सेशन क्योंकि चलते रहते थे, तो उन्होंने सीधा सा बोला था कि कॉफी शॉप आप चलेंगे या फिर कहीं ऐसी जगह ही हम चल लें। वैसे आप 10 बजे मिल रहे हैं, तो आई थिंक 10 बजे तो आपको कॉफी शॉप पे चलना होगा। और जिनके साथ मैं लंच टाइम पे मिला था, उन्होंने मेरे से पूछा तक नहीं कि आप कॉफी लेंगे या क्या। वो ऐसी ही जगह मुझे लेके गए खुद ही, और फिर बोले सर खाना तो होता रहेगा, ये ड्रिंक्स मेन्यू में बताइए क्या कर सकते हैं। तो ये जो एक इमेज बना दी गई है, और मैं अगर मना करूं तो सामने वाले ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा फॉर्मल होना चाह रहा हूं, गुस्सा कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब, मैं भी कॉफी पी सकता हूं, चाय पी सकता हूं। बट एनी कॉफी हाउ, पी थी लास्ट राणा टाइम, जी तो ने कॉफी अभी पी थी ना? नहीं वकील साहब, लास्ट टाइम हम जब मिले थे तब कॉफी पी थी आपने, ऐसा तो कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उस समय यू डिमांडेड समथिंग एल्स, आपने यही बोला कॉफी पे मिलते हैं, कॉफी पे मिले हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखो, वो निजी बातें अपनी जगह है, और सेक्टर की कवरेज अपनी जगह है, तो वो छोड़ देते हैं इनको। आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखो। तो अब आते जरा वापस इनके दोनों स्टॉक पर, एक है स्किपर और एक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, क्या किया जाए? सर देखिए, पीजी इलेक्ट्रोफास्ट अभी आप देखें रीसेंट हाई से थोड़ा सा कूल ऑफ किया है, और यहाँ कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है। अगर इन्होंने पोजीशन बना रखी है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें, बट अगर फ्रेश एंट्री पॉइंट से ढूंढ रहे हैं, तो मैं इनको कहूंगा थोड़ा सा टाइम दे दें इसमें। 782 लेवल्स से 760 लेवल्स, ये 20 रुपए की रेंज में आपको ये आता हुआ दिख सकता है। वहां पे अपनी पोजीशन बनाएं, और वहां पे पोजीशन बनाने के बाद आप इसको थोड़ा सा टाइम होल्ड करें। 880 का पहला लेवल आता है, उसके बाद आपको डायरेक्टली ये 960 लेवल्स मीडियम टर्म पे आता हुआ दिख सकता है। स्किपर की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें आप देखें आज शायद रिजल्ट्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अभी तक बाहर नहीं हुए हैं। रिजल्ट के बाद का मूवमेंट अगर आता है, और वो मूवमेंट से कैसे भी करके आपको ये 536 के ऊपर तक जाता हुआ दिखता है, तो फिर ये सुपर ब्रेकआउट कैंडिडेट बन जाएगा। वहां पे आपको लेना होगा। अगर रिजल्ट्स में थोड़ा सा भी टेपिड मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, तो लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं 480 के आसपास आप पोजीशन बना सकते हैं। और रिजल्ट के पहले अगर आप इसको कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो एक चीज सजेस्ट करूंगा, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका अराउंड 30% आप यहाँ पे कर लें। फिर 484 481 के लेवल्स का वेट करिएगा, बाकी रिमेनिंग 70% वहां डिप्लॉय कर दीजिएगा। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और जो ब्रेकआउट का आपको लेवल दिया है, अगर वो ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, तो रिमेनिंग 70% वहां भी आप प्लस कर सकते हैं। जहां तक हम टारगेट्स की बात करते हैं, बहुत ही नियर टर्म में आपको ये एक बार 590 तक जाता हुआ दिख सकता है, और मीडियम टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं तो 660 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। ओके, शमा परवीन जी हमारी एक और मेंबर हैं, इनका सवाल है अदानी टोटाल पर 666 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। नंबर्स तो पिकअप कर रहे हैं पूरे ग्रुप के, आप बाकी सारे नंबर भी देखो, करना क्या चाहिए इसमें? सर देखिए, अभी इनको थोड़ा सा ना इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। नंबर्स अनडाउटेडली पिक कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ना
इसको आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। पहला होगा 645 का और 681 का। अगर ये मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा, अभी कुछ भी नहीं करना है आपको, आराम से होल्ड करिए। ये जैसे ही ब्रेकआउट देगा उसके बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा और 740 760 मीडियम टर्म में आपको जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉक अपने अच्छा पिक कर रखा है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपसाइड आपको दिखाएगा। तो एक राय आपको दी गई है, आप उसके हिसाब से थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं। मोहित जी का एक सवाल आया है, पहले तो आपके एनालिसिस के बड़े प्रशंसक हैं ये, और इन्होंने जी एंटरटेनमेंट लिया है, तो अब करना क्या चाहिए? 132 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 2 महीने का नजरिया है, क्या किया जाए? सर सबसे पहले तो नजरिया बढ़ाना पड़ेगा इनको। और नजरिया क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि ये जी आई एम प्रीटी श्योर इन्होंने मेरे कहने पे ही लिया होगा। और जब ये फंड डिप्लॉयमेंट की बात आ रही थी प्रमोटर्स की तरफ से, तब मैंने थोड़ा बहुत देखा करा था इस पर्टिकुलर स्टॉक को, और उन्हीं लेवल्स पे सुझाया भी गया था। टाइम होराइजन थोड़ा सा बढ़ा दें। 132 पे आपने ले रखा है, 120 रुपए चल रहा है, अभी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और टाइम होराइजन मैं आपको क्यों बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी इसको 134 लेवल ब्रीच करने में थोड़ा सा टाइम लगे, या तो कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आए, या इनके जो रिजल्ट्स हैं उसमें आपको कोई ऐसा चेंज होता हुआ दिखे जो कि एट द वेरी फेस ऑफ इट थोड़ा ब्लीक है। जो अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे इसके नेक्स्ट क्वार्टर में, उसमें कुछ डायरेक्टली आपको चेंज होता हुआ दिखे, तो इसीलिए अगर आप इसको 2 से 3 क्वार्टर होल्ड करते हैं तो बिल्कुल इसको होल्ड करिएगा। और फिर आपको जो पहला लेवल मैं सुझाऊंगा ब्रेकआउट के बाद वो होगा 148, बट उस पर भी ना निकले, अपनी पोजीशन बनाए रखें। पहला लेवल जो निकलने का होगा वो होगा नियर अबाउट 178, और उसके बाद अगर आप इसको डिसेंट टाइम देते हैं तो 211 रुपए तक का भी लेवल आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। इसके अलावा एक सवाल पूछने के लिए हमारे पास दुर्गेश चौरसिया साहब का सवाल है, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने टाटा टेक ले रखा है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए टाटा टेक पे बार बार मतलब सवाल आता है, और ये शेयर चल नहीं रहा है और अभी चलेगा भी नहीं। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अभी सर इनफैक्ट जो लास्ट शो किया था तब हमने विवेक सर के साथ इस पे पूरा एक एनालिसिस भी किया था, जिसपे हमने बताया था कि किस तरीके से ये अपना पूरा बिजनेस चलाते हैं, किस तरीके से सर्विसेज हैं इनकी, इनका क्लाइंटेल जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, एविएशन में बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टाइम देना होगा इसको आपको, और अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है इसको पहले ब्रेकआउट देने दें 780 के ऊपर। 780 के ऊपर देगा, उसके बाद 990 लेवल्स तक जाएगा, बट एटलीस्ट आपको 2 से 3 क्वार्टर इसको होल्ड करना पड़ेगा। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। समय दीजिए, रिटर्न देगा ही देगा। तो थोड़ा समय दीजिए, रिटर्न देगा, बट वो समय दे दीजिए जो है वो केविएट बड़ा है, उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है वेल्सपन लिविंग को लेकर। रामकिशोर सिंह साहब हमारे मेंबर हैं, इन्होंने 138 रुपये के दाम पे खरीद रखा है स्टॉक, और लॉस भी हो रहा है काफ़ी। क्या करना चाहिए? नज़रिया इनका 1 से 2 महीने का है। देखिए इनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, 1 से 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा ये पूरा मूवमेंट जो था वो यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के चलते ही था, जो पूरा डेवलप हुआ था। फिर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट फिजल आउट हुआ है, और मैं समझता हूं अभी इसमें आपको थोड़ा सा और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको 114 लेवल्स तक भी ये काउंटर आता हुआ दिख जाए। आप अगर 2 महीने के लिए होल्ड कर रहे हैं तो मैं आपको ये चीज, और टाइम नहीं अपना बढ़ा सकते, तो आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा, जब भी इसमें बाउंस बैक आता है और एक इमीडिएट बाउंस बैक इसको लेके जा सकता है 132 134 लेवल्स तक, चाहे तो वहां पे निकल जाएं। अगर टाइम दे सकते हैं तो फिर स्टोरी बिल्कुल बदल जाती है। फिर तो मैं आपको एक और चीज ये बोलूंगा कि जो आपको लेवल्स अभी सुझाए गए थे 108 उसके आसपास आता है तो अपनी पोजीशन एवरेज करिएगा। उसके बाद मीडियम टर्म में आपको ये लेवल्स दिखाएगा 156, और उससे थोड़ा और टाइम देंगे तो 190 92 लेवल्स तक भी जा सकता है।
अब ये एक और चीज है सर, आप देखें हमने निफ्टी के लेवल की बात कर ली थी, बट शो के स्टार्टिंग में जो हम बात बोल रहे थे ना कि अब थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो रीशफलिंग का टाइम या थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टाइम देखने को मिल सकता है। जितने भी हम स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं अभी, सब में आप देखें हायर लेवल पे लोग जो स्टकअप हैं उनको अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है। तो वो एक मान लीजिए कि पेन है, बट वो पेन आपको बहुत बून देगा, वो चीज भी आप मान के चलिए। टाइम देंगे तो रिटर्न्स आपके अच्छे बनते हुए दिखेंगे। तो आपको एक राय दी गई है, उसके हिसाब से रणनीति रखिएगा। एक प्रकाश कुमार जी का सवाल आया है, इंटरेस्टिंग सवाल है, गौर से सुनिएगा वकील साहब। इन्होंने रोलेक्स रिंग ले रखा है और दूसरा कैरेसिल लिया हुआ है। कैरेसिल आपके जयपुर में भी इनके कई सारे आउटलेट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। सो ये दोनों कंपनियां इन्होंने लेकर रखी हैं और इनका आगे भी ये कहना है कि जिस भी शेयर में हाथ डालते हैं वो शेयर नीचे आ जाता है। सो क्या किया जाए अब? देखिए, ये जो एक पर्टिकुलर इन्होंने, इनके जो आखिरी क्वेश्चन है ना, उसको मैं पहले जवाब दे देता हूँ। ये पहले तो सोचना बंद कर दीजिए कि जो भी शेयर पे मैं हाथ डालता हूँ वो शेयर नीचे चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। और एक सर हम बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग के टाइम ना एक चीज ट्रिगर होती है, बिगनर्स लक। जो बिगनर्स लक ट्रिगर होता है और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है कि आपको सारी की सारी चीजें आने लग गई हैं और अब तो आप मार्केट से ट्रेडिंग में अच्छे से पैसा कमा लेंगे और वो सारी चीजें हो जाएंगी। वैसे ही सर एक इसका ना इनवर्स चीज भी होती है, और सबको लगता है कि हम जो भी शेयर खरीदते हैं वो नीचे चला जाता है। इसके पीछे का एक बेसिक लॉजिक आपको बताता हूँ। हम लोगों की एक बेसिक साइकोलॉजी जो है वो इस तरीके की है कि हम भागते हुए शेयर को पकड़ते हैं। मतलब सुमित सर, अभी आपने भी सुना होगा और आपके भी बहुत सारे दर्शक और ये सवाल आते होंगे कि अब क्या करना है, डिफेंस में निकल जाए क्या, डिफेंस परफॉर्म नहीं कर रहा है, रेलवे परफॉर्म नहीं कर रहा है। जब वो परफॉर्म कर रहे थे तब हायर लेवल पे भी हम खरीदने को तैयार थे, लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं ना तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो गलती ये नहीं है कि आप जो शेयर खरीदते हैं वो टूटता है, गलती सिर्फ इतनी सी है कि एंट्री एग्जिट आपकी थोड़ी सी गलत हो जाती है। भागते हुए शेयर को पकड़ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट इन्होंने भी देखा भी होगा, हर चीज को हम लोअर लेवल पे ही खरीदने के लिए बोल रहे हैं। स्किपर जिसका रिजल्ट भी है उसमें भी हमने दो स्ट्रैटेजी इसीलिए सुझाई। तो ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं है और किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। जस्ट दैट हम गलत एंट्री पॉइंट ले लेते हैं। अब रोलेक्स रिंग अगर आपने ले रखा है, देखिए बेरिंग के इनर आउटर रिंग्स बनाने वाली ये कंपनी है। एक टाइम था जब इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया था। अब आप देखें जिस तरीके से ये चल रहा है, अगर आपने बहुत हायर लेवल पे ले रखा है, और बहुत हायर लेवल पे मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि समवेयर इन बिटवीन 2000 लेवल से ऐसे आप स्टकअप हैं और इतना आपने नीचे देख लिया है, तो आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, 1360 के आसपास जाता है, वहां पे आप एवरेज करें। 1360 पे जो आप एवरेज करेंगे उसको वापस 1600 आए उस पर डिप्लॉय करिएगा। और उसके बाद आपको इसको समय तो ऑफकोर्स देना ही होगा। जिस तरीके से चल रहा है 1740 के ऊपर डिसाइसिवली जब ये क्लोजिंग करेगा उसके बाद आपको एक अच्छे भाव दिखाता हुआ दिखेगा और 2300 लेवल्स पे भी जा सकता है। अब हम दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो तो ऑलरेडी एक अपसाइड के मूवमेंट में है और जिस तरीके से चल रहा है मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। अभी ये आपको बहुत जल्दी 960 तक 980 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी एग्जिट चूज करें और फिर प्लान करें। अच्छा सर, ये जो एग्जाम्पल है ना आपका कि भागते हुए शेयर को पकड़ते हैं, इसका बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया होगा अक्सर स्टेशन पे, तो आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जो नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं जिनके गेट ऐसा आसानी से खुल जाते हैं, जब भी वो किसी स्टेशन पर रुकती है लोग उतर जाते हैं और घूमते रहते हैं स्टेशन पे। जैसी ट्रेन भागती है वापस चढ़ने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर। लेकिन दूसरी ट्रेन जो नई वाली आई, इससे गेट ऑटोमेटेड वाले रहते हैं, उसमें वो उनको मजबूरी अंदर ही रहना पड़ता है, बाहर निकले तो ट्रेन छूट जाएगी, तो उसमें वो अंदर ही रहते हैं। सो जो वो वाले गेट वाली ट्रेन होती है ना पुराने वाली, वो होते हैं शेयर। उनको जब वो भागते हैं तो पब्लिक को लगता है पकड़ो पकड़ो पकड़ो, छूट जाएगी, पकड़ लो। और जो दूसरी वाली ट्रेन होती है वो होते हैं म्यूचुअल फंड, उनमें कंपल्शन है, कुछ कर ही नहीं सकते, एसआईपी कट गई चली गई, सो वो छूटती नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है ना बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं कि हमेशा हमारी आदत ही है कि जब भी ट्रेन रुकेगी तो उतर के स्टेशन पे चक्कर मार के ही आएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि किसी शेयर को भागते हुए पकड़ना। ये खड़ी है, आराम से आपका समय है, 1:50 पे जाना है तो 1:50 पे ही जाएगी, पूरा टाइम है आपके पास उसको लेने का, लेकिन उस समय कोई लेता नहीं। जब भाग जाती है तब सबको लगता है अब तो पकड़नी है, कैसे छूट सकती है। सो ये कभी मत करिए, सबसे बड़ी गलती है।